गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज 19 फरवरी 2022 दिन शनिवार है। सामाजिक विज्ञान में आज हम बात करते हैं सौर मंडल की। आइए चलते हैं आगे। बच्चों, आपने आसमान में सूर्य, चंद्रमा और असंख्य तारों को चमकते हुए अवश्य देखा होगा। पृथ्वी हो या आसमान, इन सब के बारे में हमें जितनी भी जानकारी हासिल होती है वह सच में बहुत ही कम है। इनके बारे में वैज्ञानिक व खगोल शास्त्री सदियों से दिन प्रतिदिन जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। यह विषय हमारे लिए बहुत ही रोचक है क्योंकि हम अपनी पृथ्वी में अनेकों चीज़ों व रात में आसमान को देखते हैं तो असंख्य तारे और खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं। आज इसी संदर्भ में हम अपने सौरमंडल को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और तारे, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है उन्हें तारे कहते हैं। जैसे सूर्य भी एक तारा है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, फिर भी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब रोचक जानकारी, यदि आप कार से सूर्य की ओर जाओगे तो आपको 170 वर्ष लग जाएंगे। साथ ही सूर्य की किरणें 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से चलें तो पृथ्वी में पहुंचने में 8 मिनट लगेंगे। हमें आकार में बहुत छोटे दिखने वाले यह सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 110 गुना बड़ा है। अब सौरमंडल में 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर ही सौरमंडल या सौर परिवार बनाते हैं। ये देखिए, ये सौर परिवार है। अब बात करते हैं ग्रहों की। ग्रह क्या है? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती और वे सूर्य के ही प्रकाश से ऊष्मा लेते हैं। साथ ही सूर्य के चारों ओर एक बड़े से वृत्त में चक्कर लगाते हैं, वे ग्रह कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस व नेपच्यून सहित कुल 8 ग्रह हैं। पहले प्लूटो भी इस का एक हिस्सा था, अर्थात एक ग्रह था, लेकिन वह चक्कर लगाते वक्त नेपच्यून के पथ को काटता था, जिस कारण खगोल शास्त्रियों ने इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह का नाम दे दिया। अब जानते हैं पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। अब कुछ जानकारी। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। जंतुओं के जीवित रहने के लिए पर्याप्त हवा, पानी, मिट्टी व अनुकूल वातावरण है। इसका लगभग 71% भाग पानी से ही ढका हुआ है, जिस कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। अब जानते हैं उपग्रह के बारे में। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ये प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, जो लगभग हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। खगोल वैज्ञानिक उपग्रहों को 2 विशेष प्रकार के बांटते हैं। नंबर 1, जो उपग्रह हमारी प्रकृति में स्वयं व्याप्त हैं उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है, जैसे चंद्रमा। और जिन उपग्रहों को हमारे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार करके अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जिससे हमें पृथ्वी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, जैसे एडसैट, इनसैट आदि। और कुछ रोचक तथ्य आपके लिए बच्चों। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर और बहुत बड़े आकार के बने होते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों को हम सीधे आंखों से देख सकते हैं। शुक्र व अरुण को छोड़कर सभी ग्रह के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। अब शुक्र ग्रह आकार व्यास में लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, आपके लिए है कि स्वयं अवलोकन सौरमंडल के छायाचित्र को देखते हुए स्वयं समझ बनाना। ये आपको स्वयं अवलोकन करके। और गतिविधि है, सौरमंडल का एक चार्ट तैयार कीजिए। अब अभ्यास प्रश्न है, सौरमंडल किसे कहते हैं, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, उनके नाम बताओ।
सूर्य से सबसे दूर व सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत